परीक्षाओं में सुधार के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में बनेगी हाई पावर्ड टास्क फोर्स। नीट पेपर लीक के बाद पीएम मोदी का बड़ा फैसला, अब एडवांस टेक्नोलॉजी से होगी परीक्षाएं। हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार आज संसद में पेश करेगी कड़े कानून का बिल, सख्त सजा और तेजी से सुनवाई का प्रावधान। हाई पावर टास्क फोर्स के गठन पर बोले अमित शाह, अब नहीं होगा परीक्षा तंत्र से कोई खिलवाड़। परीक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, कहा हर छात्र के परिश्रम के साथ होगा न्याय। सीएम रेखा गुप्ता का बयान, भारत का युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। पीएम मोदी हर छात्रों को विश्वसनीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किस तरीके से युवाओं को सपोर्ट करते हुए स्टार्टअप पॉलिसी इंक्यूबेशन को लेके आया गया है, और ये बात देश का युवा, देश का जेनजी जानता है, और इसीलिए मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। पुलिस पर सीजेपी प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादती के आरोप, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। जंतर मंतर पर हिंसा के दौरान पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाई गई आपत्तिजनक पोस्ट। सीतामढ़ी में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वालों पर कार्रवाई, 14 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, 159 संदिग्धों की हुई पहचान। वेदांता अस्पताल से आज हो गई सोनम वांगचुक की छुट्टी, राजघाट जाकर महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। कॉकरोचों ने प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर फैलाई गंदगी, एनडीएमसी के 100 सफाई कर्मचारियों ने साफ किया 60 मीट्रिक टन कचरा। मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरे सीजन में जीता सोना। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और मेडल, 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग फाइनल में राजा मुथुपंडी ने जीता सिल्वर। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, ग्लासगो कॉमनवेल्थ में देश के लिए जीता था पहला कांस्य पदक। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, एलजीबीटीक्यू समुदाय हमारे समाज का हिस्सा, उन्हें सम्मान और बराबरी मिले। वो भी मनुष्य है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको समाज से अलग थलग नहीं करते। समाज जीवन के एक विराट व्यापार में उनके लिए भी एक व्यवस्था है। अखिलेश यादव के गढ़ में गरजे सीएम योगी, कहा माफिया के लिए बस एक जगह, वो है मिट्टी। माफिया के लिए कह दिया गया कि माफिया की जगह केवल मिट्टी होगी, इसके अलावा कहीं उसको जगह नसीब नहीं होगी। मालदा में 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद पर होगी कार्रवाई, इसको लेकर बवाल, हिंदू संगठनों ने आज पूजा पाठ का किया ऐलान। बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य का बयान, मालदा की अदीना मस्जिद नहीं बल्कि आदिनाथ मंदिर, बंगाली हिंदू अपने अधिकार वापस हासिल करेंगे। वो आदिनाथ मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये एसआई का डॉक्यूमेंट है और उसको करने देना चाहिए। मालदा की अदीना मस्जिद को लेकर बोले मौलाना शहाबुद्दीन, बंगाल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा तो सीएम शुभेंदु होंगे जिम्मेदार। बलौदाबाजार में शराब पीतल कारोबारी के घर ईडी-आईटी की रेड, दस्तावेज लेकर गई टीम। पोखरण में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के रहने वाले एक शख्स की जर्मनी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने बेटे का शव भारत लाने की लगाई गुहार। मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। मऊ में एक निजी अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत हुई, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। गोंडा में एक कस्तूरबा बालिका विद्यालय में रसोइया ने छात्र पर फेंकी गरम सब्जी, गंभीर हालत में छात्र अस्पताल में भर्ती। शाजापुर में 5 साल की बच्ची के साथ बूढ़े मोहम्मद सिद्दीकी ने की अश्लील हरकत, स्थानीय लोगों ने दबोचा। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश एजाज के पैर में लगी गोली, 2 पुलिसकर्मी घायल।
हौस खास में कपड़ा दुकानदार की गला घोंटकर हत्या, भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। महोबा में नशे में पत्नी को हांसी ने काटा, 8 माह की गर्भवती के सिर पर किए ताबड़तोड़ वार, 5 साल के बेटे ने पुलिस को बताई सच्चाई। मैनपुरी में फावड़े से मारकर पति ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में देवर ने भाभी पर किया धारदार हथियार से हमला, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। धौलपुर में एक नाबालिग युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, वारदात में शामिल 4 नाबालिग लड़कों को किया गिरफ्तार। धौलपुर में पुश्तैनी जमीन के लिए एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हुई, 6 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। कुशीनगर में एक कोचिंग में छात्रों ने मनचले टीचर पर की चप्पलों की बरसात, छेड़खानी करने पर मिली सजा। मैनपुरी में जमीन पर कब्जे के लिए दबंगों ने 5 लोगों पर की फायरिंग, बाल बाल बचे मां और बेटा। सीतामढ़ी में युवती ने निर्माणाधीन बिल्डिंग से कूद कर दी जान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सीकर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश, पिस्टल लहराते हुए 7 बदमाश सीसीटीवी में हुए कैद, गार्ड की बहादुरी से टली बड़ी वारदात। लखनऊ में दिन दहाड़े 14 लाख की चोरी हुई, बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। कुशीनगर में जालसाज पिता पुत्र गिरफ्तार हुए, 35 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए। पुष्कर में युवती के साथ 5 लाख की ऑनलाइन ठगी, न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर वसूली रकम। बहराइच में शादी के 2 दिन बाद परिवार को नशीली दवा देकर दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार, पति ने थाने में की शिकायत। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से टकराई, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, कई घायल। मलपुरम में भीषण सड़क हादसा हुआ, 25 मीटर फिसलकर बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत, 26 घायल। लखीमपुर खीरी में नीली लाल बत्ती लगी स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। मुंबई के भाईखला पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर लगी आग, कोई हताहत नहीं। बहराइच में कोतवाली के पास लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। राजसमंद में युवतियों की अनोखी हरित मुहिम, गुलेत से बंजर पहाड़ियों पर बिखेरे हजारों बीज। इंदौर में एक ऑटो चालक को हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी, सूंड से उठाकर पटकने के बाद पैर से कुचला, इलाज के दौरान मौत। पाली में अजगर ने निगला 15 किलो का सियार, रेस्क्यू के बाद उगला बाहर। हॉर्मुज से गुजर रहे एक ऑयल टैंकर में समुद्री माइन से टकराने के बाद विस्फोट, ईरानी मीडिया का दावा। अमेरिका के हमले में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर हुए तबाह, राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई के दिए आदेश। अमेरिका ने 2 रात से रोके हमले, ईरान का दावा, हमने भी जवाबी कार्रवाई बंद की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का पोस्ट, ज़ेलेंस्की ने एक ईरानी कमर्शियल जहाज पर किया हमला, हमारे एक नाविक की मौत हुई। ईरान के अधिकारी ने यूक्रेन को दी चेतावनी, हमला करने की कीमत चुकानी होगी। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर अली निजाद की अमेरिका के लोगों से अपील, खून के प्यासे राष्ट्रपति को करे कंट्रोल। सेंट्रल गाजा के दीर अल बलाह में इजराइल ने एक वाहन पर किया हमला, हमास के आंतरिक सुरक्षा प्रमुख सहित कई लोग घायल हुए। सेंट्रल गाजा में इजरायली हमले में हमास के 2 कमांडर की मौत हुई, आईडीएफ ने आतंकियों को ले जा रही गाड़ी पर किया था हमला। आज अमेरिका दौरे पर जाएंगे पीएम नेतन्याहू, कहा ट्रंप से ईरान को लेकर करेंगे बात। इजराइल और फिलिस्तीन में फिर बड़ा तनाव, नेतन्याहू ने किया ऐलान, वेस्ट बैंक में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है इजराइल। गाजा में इजरायली सेना ने किया हवाई हमला, आईडीएफ के हमलों में 6 लोगों की मौत, 20 घायल। विद्रोहियों का दावा, यमन के ऊपर सऊदी ड्रोन को किया ढेर। यूके में नागरिक अधिकारों के आंदोलन का नया दौर, जेएसी ने मुजफ्फराबाद कूच का किया ऐलान। यूके में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, मीरपुर से मुजफ्फराबाद के और बड़े कर्मचारी। पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तैयार के झूठे दावों को सरदार उमर नाजिर ने बताया गलत, तरार ने जेएसी को भारत से छोड़कर बनाई थी फेक स्टोरी। बर्लिन में प्राइड इवेंट के दौरान भीड़ के बीच घुसी वैन, 1 की हुई मौत और 29 लोग घायल। बर्लिन में प्राइड इवेंट में लोगों को घायल करने वाले अब्दुल बलौत को पुलिस ने किया ढेर, एनकाउंटर में ढेर हुआ अब्दुल बलौत। 8 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर लौटे अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री, कजाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र में उतारा यान।
दक्षिणी रूस में तूफान की वजह से एक शख्स की हुई मौत, 28 लोग घायल, कई जगहों पर उखड़े पेड़। सेंट्रल ओरेगॉन में जंगलों में भड़की आग, तेज हवाओं की वजह से इलाके में बड़ा खतरा।